हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश मेंटर इंडिया में आप लोगों को स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, ये जो है दोस्तों, बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2019। देखिए दोस्तों, हम झारखंड के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो दोस्तों, जिसमें हम दोस्तों एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2019 से लेकर 2024 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो सारा क्वेश्चंस इसमें कराएंगे दोस्तों। जैसे कि पहले हम 2019 के सारा क्वेश्चंस को कराएंगे, उसके बाद हम 2020 के कराएंगे। इस तरह से लेकर हम 2024 तक के सारे क्वेश्चंस को हम इस जो है सीरीज में कराएंगे दोस्तों। तो ये सीरीज जो है आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। उसके बाद हम 2020 का करेंगे, फिर 2021 का करेंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों, इसके 4 पार्ट हैं दोस्तों। पहला जो पार्ट है दोस्तों वो इंग्लिश है, फिर दूसरा हिंदी है, फिर तीसरा इंग्लिश है, नहीं इंग्लिश तो हो गया, फिर रीजनिंग है, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है दोस्तों। तो इंग्लिश से टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, हिंदी से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहले हम जो सीरीज इसमें जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम पहले इंग्लिश से शुरुआत करेंगे दोस्तों। इंग्लिश जो है उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और ये 15 क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें भी आप देखिएगा तो इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इसमें आपका एरर पूछे जाते हैं, कॉमन एरर। उसके बाद इसमें आपका कॉमन एरर के बाद इडियम पूछे जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो है सिमिलर वर्ड पूछे जाते हैं, फिर आपका ऑपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं, है ना। इस तरह से फिर आपका जो ऑपोजिट वर्ड के बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो है एक और पूछा जाता है दोस्तों, वो है आपका स्पेलिंग एरर, है ना। तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सारा क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो देखिए, ये जो सीरीज हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें PYQ का सीरीज है ना। इस PYQ का सीरीज है जो 2019 के से लेकर 2024 तक के सारे PYQ हम इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला जो क्वेश्चंस है वो है, देखिए पहला हम ये जो है कॉमन एरर का क्वेश्चन है, जो इसमें टोटल 5 जो है कॉमन एरर रहते हैं और 2 आपके सिमिलर वर्ड रहेंगे और 2 आपका ऑपोजिट रहेंगे और 2 आपका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे, 2 आपका इडियम फ्रेज रहेंगे और 2 आपका जो है वो आपका ये क्या कहते हैं उसको स्पेलिंग एरर रहेंगे। तो टोटल इस कितने हो गए, इधर हो गए 10 और इधर हो गए 5, 15 क्वेश्चंस हो गए। तो ये 15 क्वेश्चंस आपको इससे पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो है कॉमन एरर का जो है क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या क्वेश्चंस क्या रहता है दोस्तों, इसमें रहता है कि फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ कॉमन एरर, इफ़ देयर इज नो एरर योर आंसर इज डी। इसमें बोल रहा है कि दोस्तों कि कौन सा पार्ट में आपका एरर है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अगर कोई पार्ट में एरर नहीं है तो ऑप्शन डी को आप सेलेक्ट कीजिए, है ना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ही आउट हैव ट्राइड हिज बेस्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मतलब इसका हिंदी अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसका हिंदी यह होगा कि उसे शुरुआत से ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए था। ये इसका हिंदी मीनिंग हुआ। लेकिन हमको हिंदी मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पर हिंदी मीनिंग करने के लिए नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर हमारा पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट में आपका एरर है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है इसमें इसको देखते हैं कि किसमें क्या एरर है, क्या कि इसमें एरर है का या इसमें एरर है या, ये हम चेक करते हैं पहले। देखिए दोस्तों, इसमें ही आउट हैव ट्राइड। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो आउट है, ये वाला जो OUGHT, जो ये वाला जो है, ये एक मॉडल होता है दोस्तों। क्या होता है, एक मॉडल होता है और ये अकेला नहीं आता है, ये अपने साथ जो है दोस्तों वो टू लेके आता है ना। तो यहाँ पे टू नहीं है, तो यानी कि यही पार्ट में एरर है ना। तो ये जो हमारा ये पार्ट है वो हमारा क्या है, एरर वाला पार्ट है।
ये हमारा एरर वाला पार्ट है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैड द डॉक्टर रीच्ड एन आवर अर्लियर एंड गेव हिम प्रॉपर मेडिसिन हिज लाइफ वुड हैव बीन सेव्ड। कि अगर डॉक्टर 1 घंटा पहले आया होता एंड उसे प्रॉपर मेडिसिन दिया होता तो उसकी लाइफ बच गई होती। ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये हमारा जो है सेंटेंस है। तो इसमें देखना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो देखिए ये जो सेंटेंस है दोस्तों, ये एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। क्या कह रहा है कि अगर डॉक्टर 1 घंटा पहले आया होता और उसे प्रॉपर मेडिसिन दिया होता तो उसकी लाइफ जो है बच गई होती, है ना। तो ये एक इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। तो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है, तो देखिए ये क्या है, हैड द डॉक्टर रीच्ड एन आवर अर्लियर। तो देखिए यहाँ पर जो रीच्ड है और यहाँ पे एंड है ना। तो एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है, क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो अपने बाद और अपने पहले वाले जो वर्ड होते हैं उन सेम चीज़ों को वह जोड़ता है ना। यानी कि इसके आगे और पीछे वाला जो होगा वो सेम चीज़ होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये नाउन है इधर तो इधर भी नाउन होना चाहिए, अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब होना चाहिए, अगर वर्ब का इधर जो फॉर्म है वही फॉर्म इधर भी होना चाहिए। यानी कि ये सिमिलर चीज़ों को जोड़ता है ना। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गेव है। तो ये थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है। तो गलत कहाँ है, यहाँ पे गलत है दोस्तों। तो इसका बी पार्ट में जो है वो एरर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस बुक इज क्वाइट डिफरेंट देन द वन आई गेव अस्टरडे। कि यह किताब जो है जो यह किताब उससे बिल्कुल डिफरेंट है जो कल मैंने दिया था, है ना। ये जो है इसका हिंदी मीनिंग होगा। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों कि आपका जो एरर कौन सा पार्ट में वो आपका ढूंढना है। तो देखिए यह किताब बिल्कुल अलग है उस किताब से जिसे मैंने आपको कल दिया था। तो देखिए यहाँ जो डिफरेंट है दोस्तों, डिफरेंट अपने बाद देन नहीं लेता है बल्कि क्या लेता है, टू लेता है। तो डिफरेंट के बाद क्या आता है, टू आता है। तो ये टू होगा दोस्तों। तो ये बी पार्ट में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो है, हिज पेन इज ब्रोकन बट यू कैन हेल्प हिम इफ़ यू गिव हिम और फॉर एन आवर। कि उसका पेन टूट गया परंतु आप उसकी हेल्प कर सकते हैं यदि आप 1 घंटे के लिए उसे अपना पेन दिए होते। ये इसका जो है हिंदी मीनिंग हो गया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा पोर्शन में आपका गलत है। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है, हिज पेन इज ब्रोकन, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। बट यू कैन हेल्प हिम, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। लेकिन जब पोर्शन हम सी में आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि इफ़ यू गिव हिम योर, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो और है ना। तो और क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। जो कि और के बाद क्या है, नाउन तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद तो ये प्रीपोजिशन है, क्या है, फोर है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ही गलत है। तो यहाँ पर और पेन हो जाएगा, नहीं तो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा, क्या होगा, ऑर्स हो जाएगा, है ना। ऑर्स हो जाएगा, यस ले लेगा, ऑर्स हो जाएगा वहाँ पे, है ना, वहाँ पे ऑर्स हो जाएगा। तो हमारा कौन सा पोर्शन में एरर है, तो सी वाला पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज सो फ्लीटिंग इट इज द मोस्ट शॉर्ट गोल ऑफ मोस्ट पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें कोई एरर नहीं है कि मटेरियल प्रोस्पेरिटी इज सो फ्लीटिंग। लेकिन अगर आप इस पोर्शन में जाते हैं और इस पोर्शन को दोनों को मिला कर देखते हैं तो यहाँ पर जो सो है और यहाँ पर एट है, ये दोनों में गलत है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि सो जो होता है, सो जो होता है वो कंजंक्शन होता है। उस कंजंक्शन का पेयर या तो एज के साथ लगता है या तो दैट के साथ लगता है। सो एट नहीं होता है दोस्तों। तो ये वाला जो भी पार्ट में है दोस्तों वहाँ पे गलत है। तो हमारा टोटल 5 क्वेश्चन जो हो गए दोस्तों एरर का कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है
इसमें जो इंग्लिश में जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो आते हैं ईडियम का, है ना। तो हम अब इसमें 2 ईडियम होंगे दोस्तों, उसमें से जो पहला ईडियम है वो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद एक और ईडियम आएंगे, उसके बाद फिर हमारा सिमिलर वर्ड्स आएंगे दोस्तों। तो देखिए इसको देखते हैं पहले। देखिए सेंटेंस में इसमें जो है हमारा जो ईडियम है वो है गेट अक्रॉस। तो इसका मीनिंग हमें जो है वो बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है, जैसे देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर आपको इसका मीनिंग पता नहीं है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए और उसको समझिए। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप तो मार के आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं पता है तो पूरा सेंटेंस को पढ़िए, उससे आपका इसको हेल्प मिलेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे देखिए इसमें सेंटेंस में क्या है कि दिस इज समथिंग विच रेयरली गेट्स अक्रॉस टू द जनरल स्टूडेंट, है ना। तो ये कह रहा है कि सामान्य जो स्टूडेंट होते हैं उसे यह चीज़, मतलब ये जो चीज़ है उसे समझने में क्या होता है, मुश्किल आती है ना। रेयरली जो है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं या समझते हैं, है ना। तो ये जो गेट अक्रॉस है इसका मीनिंग क्या आ रहा है, समझना, है ना, अंडरस्टैंड करना। तो इसका ये वाला जो पोर्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। ये इसका मतलब क्या होता है, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना होता है, पास का मतलब गुजरना होता है, रिवॉर्ड का मतलब होता है किसी को पुरस्कृत करना होता है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है वो इसका मीनिंग होता है। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना, है ना। तो अगर आपको इसका मीनिंग, अगर आप देखते मात्र अगर इसका मीनिंग आपको पता हो जाए तो आप इसको मार के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो पूरे सेंटेंस को पढ़िए और उससे आप इसका सेंस निकालिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके हैं ये भी ईडीएम के क्वेश्चन हैं। देखिए क्या है, पुट मी थ्रू। देखिए पुट मी थ्रू का मतलब होता है दोस्तों किसी को फ़ोन मिलाना या किसी को फ़ोन लगाना, है ना। तो ये होता है, अगर आपको पता है तो तुरंत आप इसको मार के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो इस पूरा सेंटेंस को पढ़िए, है ना। कैन यू पुट मी थ्रू टू द मैनेजर, क्या आप मैनेजर के साथ फ़ोन लगा सकते हो, यही पूछ रहा है ना, कि आप फ़ोन लगा सकते हो, फ़ोन मिला सकते हो, यही क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोस्तों इसका डायरेक्ट आप इसमें आप मार सकते हैं अगर आपको पता हो, तो नहीं पता हो तो फिर आप इसको पढ़िए और इसका मीनिंग निकालिए, उसके बाद आप लगाइए। जैसे टू सी थ्रू ग्लास, ग्लास के थ्रू कोई चीज़ को देखना, टू ब्रिंग मतलब लाना, टू कम का मतलब होता आना। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है किसी के साथ फ़ोन मिलाना, है ना, फ़ोन लगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सिमिलर वर्ड का आता है। इससे टोटल इसमें आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे सिमिलर का। जैसे ये क्वेश्चन से वाला हो गया, एक आगे आपका आएगा सिमिलर का। जैसे देखिए इसमें पहला सिमिलर वर्ड जो है वो एडामेंट का जो है सिमिलर वर्ड आपको इस 4 ऑप्शंस में आपको जो है चूज करना है। तो एडामेंट का मतलब होता है दोस्तों जिद्दी, है ना, जिद्दी टाइप का जो इंसान होता है ना, जो चेंज नहीं होता, अपने विचारों पर अड़ा रहता है ना, उसको हम लोग एडामेंट कहते हैं, अटल कहते हैं। तो देखिए इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो चेंज हो सकता है, जो अपने विचारों को बदल सकता है। ट्रैक्टेबल का मतलब भी वही होता है जो अपने विचारों को बदल सकता है, जिससे आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, इजीली मना सकते हैं, उसे ट्रैक्टेबल कहते हैं। सजेस्टेबल का मतलब होता है जिसको आप निर्देश दे सकते हैं और आपका निर्देश को जो पालन करता हो, मतलब अपने विचारों को जो बदल सकता हो। लेकिन नहीं, इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो अपने विचारों को नहीं बदलता हो, सॉरी इसमें गलती हो गई। ये जो फ्लेक्सिबल होता है जो अपने विचारों को बदलता हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है आपका सिमिलर का, वो है आपका क्या है, इसमें है कॉन्जेनिटल, है ना। ये वर्ड जो है आपके कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल का मतलब होता है दोस्तों, है ना, इनबॉर्न, मतलब कि कोई चीज़ जन्मजात, है ना, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, है ना, जो चीज़ जन्म से, जो कोई चीज़ हो जन्म से ही रिलेटेड हो कोई चीज़, तो उसे हम कॉन्जेनिटल कहते हैं। तो देखिए एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है, अचानक होता है, तो ये तो होगा नहीं। फोर्टियस का मतलब भी होता है, फोर्टियस का मतलब होता है अचानक होता है, ये भी नहीं होगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत, जैसे कॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है, संगत मतलब मिलता जुलता, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब बेमेल, तो ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा इनबॉर्न, है ना, जन्मजात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वाला जाते हैं। तो ये हमारा 2 गो सिमिलर वर्ड हो गए। अब 2 आ जाएंगे आपके ऑपोजिट वाला वर्ड। एक देखिए, एक पहला ऑपोजिट आया, फिर नेक्स्ट आपका एक और ऑपोजिट आएगा। देखिए डायलेटरी जो ये वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो डायलेटरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है सुस्त, है ना, डल, इनएक्टिव भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा जो डल हो, निष्क्रिय टाइप का जो है ना, सक्रिय ना हो, एक्टिव ना हो, उसे डायलेटरी कहते हैं दोस्तों। तो देखो डिफाइन का मतलब होता है कोई चीज़ स्पष्ट हो, परिभाषित है ना। डेलिब्रेट का मतलब होता है कोई चीज़ को जानबूझकर, है ना। लिंगरिंग का मतलब होता है सुस्त। तो देखिए ये इसका क्या है, सिनोनिम्स है, लेकिन हमें क्या पूछा है, ओपोजिट। तो जल्दबाजी में आप इसको नहीं मार दीजिएगा, है ना, ये नहीं होगा। इसका ये हो गया क्या, सुस्त। तो ये क्या है, एजाइल। एजाइल का मतलब क्या होता है, एक्टिव, है ना, फुर्तीला। तो इसका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अपोजिट, क्योंकि हमें क्या पूछा है, अपोजिट पूछ रहा है ना। तो इसका ये आंसर होगा, ये इसका सिनोनिम्स है ना, साइनोनिम, है ना। तो ये नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओस्टेंसिबल। इसका भी हमें ऑपोजिट देखना है, कौन सा ऑपोजिट हो। ओस्टेंसिबल का मतलब होता है दोस्तों अपेरेंट, है ना, स्पष्ट, कोई चीज़ स्पष्ट है ना, क्लियर है, इसका मतलब होता है। तो देखिए ये इसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये नहीं होगा। अर्डुअस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, है ना, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है, कठिन है। ओड का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीकृति, है ना, एग्री, ओड। और ये जो डॉटफुल है दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है स्पष्ट है कोई चीज़, कंफर्म है कोई चीज़, क्लियर है कोई चीज़, लेकिन इसमें क्या है, संदेह है, डाउटफुल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो आएंगे आप, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, है ना, OWS आएंगे आपके, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे। देखिए इसमें क्या है कि आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे कि ये जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ये मतलब इसका एक वर्ड में आपका मीनिंग बताना है दोस्तों। क्या कह रहा है कि अ सॉन्ग इम्बडिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस, मतलब कि वैसा जो है गाना जो धार्मिक और पवित्र इमोशन से संबंधित हो, उस गाने के बारे में, आपके बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। तो लिरिक तो होगा नहीं, लिरिक नहीं हो, लिरिक कोई चीज़ का लिरिक हो गया, ये तो होगा नहीं। ओड का मतलब होता है एक पोएम का एक लिरिक्स होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। बैलेड जो होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है कथा गीत, मतलब को स्टोरी वाला जो पोएम होता है, स्टोरी या पोएम का जो सॉन्ग होता है वो होता है दोस्तों। हिम्न का मतलब होता है मंत्र, है ना। तो पूजा स्थल हो गया या कोई धार्मिक चीज़ हो गया, वहाँ पर हम लोग कौन सा सॉन्ग मतलब गाया जाता है, तो वहाँ पर मंत्र पढ़ा जाता है, तो उसी को हम लोग हिम्न कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग, मतलब कि जो मीटिंग में जो चीज़ों को डिस्कस करना है उसका जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है। जो बिजनेस की मीटिंग में हमको, है ना, इसको डिस्कस करना है, ट्रांसैक्टेड करना है, उस लिस्ट को क्या कहा जाता है। क्या शेड्यूल कहा जाता है, नहीं, सूची नहीं कहा जाता है। प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई चीज़ को आगे बढ़ना, आगे कार्यविधि में लाना, ये होता है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। एक्सेप्ट्स का मतलब होता है अंश, पार्ट्स, ये भी नहीं होगा दोस्तों। एजेंडा होता है ना, कि मीटिंग का ये सारा क्या है, एजेंडा है, ये सारे मुद्दे को हमारा मीटिंग में डिस्कस होना है, तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपके जो पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चंस इसमें आपके आएंगे रॉन्ग स्पेलिंग का आएंगे। इसमें जो है आपको जो है 4 वर्ड दिए होंगे दोस्तों, उसमें से एक वर्ड जो है आपके गलत होंगे। तो कौन सा वर्ड आपका गलत है उसको देखना है। तो देखिए दोस्तों मिलेनियम जो वर्ड है वो सही है आपका, क्या है, MI और डबल L होता है, फिर E होता है, फिर डबल N होता है, फिर I होता है, फिर U होता है, फिर M होता है, मतलब ये वाला जो है सही है, मिलेनियम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये सही है। तो देखिए ये ओपेक मिलेनियम का मतलब समझ रहे हैं, 1000 वर्ष से रिलेटेड हो गया मिलेनियम ईयर्स, है ना। ओपेक का मतलब ये भी सही है, पारदर्शी, OPAQE, ये भी सही है। और सर्जिएंट का मतलब होता है दोस्तों हवलदार, है ना, जो,
है ना। ये पुलिस वाला विभाग में ये जो होता है रैंक वाला, पुलिस के रैंक में जो ऑफिसर होते हैं उसके नीचे वाले जो पद को सर्जेंट कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो ये तीनों वर्ड जो है सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जो मेनवर जो है वर्ड जो है इसमें एरर है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि MNO के बाद ई वर्ड होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे हमें जो है एरर जो है देखने को मिलेंगे, यहीं पे जो है हमारा एरर है दोस्तों, है ना। यहीं पे हमारा जो है एरर है। MNO जो होता है MANOEUVRE होता है दोस्तों। तो यही वाला पार्ट में हमारा एरर है दोस्तों, है ना। इसका मतलब होता है एक्टिविटी या एक्शन, है ना, कोई क्रियाविधि, इसका मतलब होता है दोस्तों। तो ये पार्ट में हमारा एरर है। चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है, ये भी एरर का है। तो इसमें एरर है क्या चीज़, फाइंड वन, वही वाला है कि कौन सा स्पेलिंग आपका एरर है। मतलब इसमें 3 जो होंगे वो सही होंगे, चौथा गलत होंगे। तो मिसचीवियस जो है ये शरारती होता है, जिसमें कोई एरर नहीं है। MISCHIVOUS इसमें कोई एरर नहीं है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो इंडिक्टमेंट का मतलब होता है चार्ज, अभियोग, है ना, किसी पर चार्ज लगाना, कोई अपराध किया है तो उसका ये इंग्लिश होता है दोस्तों। इसमें कोई भी एरर नहीं है। और प्रिविलेज, देखिए प्रिविलेज में एरर है, प्रिविलेज में एरर नहीं। प्रिविलेज में भी PRIVILE, है ना, प्रिविलेज में भी PRIVILEG, प्रिविलेज में भी कोई एरर नहीं है। तो एरर कहाँ पे है, तो इंडिवियर में एरर है दोस्तों। ENDEAVOUR होता है ना, ENDEAVOUR होता है इंडिवियर, इस पार्ट में आपका एरर है। तो C नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को इतना लंबे समय तक बने रहने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।